अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बेसन का हलवा। बेसन का हलवा अपनी इफ़ादियत के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और आम तौर पे घरानों में ये खाया जाता है। एक लज़ीज़ मीठा है ये और इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत आसान भी है, लेकिन इसमें बस रेशियो का ख़्याल रखें ताकि जो हलवा है वो अच्छा बने, नरम बने। और अक्सर लोग इसको सख्त बनाते हैं, इसकी मिठाई भी बनाकर आप रख सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं और जिस तरह भी जो भी शेप आप इसको देना चाहें, आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याली बराबर जो है वो ले ली थी, उसको छान लिया था और बिल्कुल प्लेन रखा मैंने ताकि मैंने जो चीनी इसमें ऐड करनी है, उसकी और इसकी रेशियो बराबर रह सके। अच्छा, अक्सर आप लोग ये गलती कर सकते हैं कि बेसन जो है वो कभी ज़्यादा छोड़ दें, कभी मीठा कम कर दें, इस तरह की गलती मत करिएगा। आपका जो हलवा है वो फिर सख्त चिड़ा-सा बनेगा, मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में। यहाँ पर मैंने 2 ही बस इसमें यूज़ किए हैं बादाम और मेवे। मुझे 2 ही ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये पसंद हैं इसमें बस। यहाँ पानी मैंने तकरीबन 3 हिस्से खाली और 1 हिस्सा पानी का लिया है मैंने, यानी 1/4 कप पानी लिया है यहाँ पर मैंने और यहाँ पर 1/3 कप चीनी, यानी 1 कप का जो 3 हिस्से है वो फिल है चीनी से और 1 खाली है। और वहाँ पर जौन-सा है पानी का सिर्फ़ चौथाई हिस्सा लिया है 1 कप में से और 3 हिस्से खाली है। अब ये इसकी चाश बन जाएगी, पानी और चीनी जौन-सा है ये चाश में इस्तेमाल हो जाएगा और यहाँ पे जो इलायची पाउडर है वो भी चाश के अंदर चला जाएगा। बेसन के अंदर भी मैंने जो है छाना था थोड़ा-सा इलायची पाउडर और यहाँ पर मेरे पास चाश बनने के लिए मैंने रख दी है। इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। बस ये चीनी घुलने तक इसको मैंने पकाना है। इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फ़ास्ट नहीं कि जी एक तार या कुछ नहीं, बस उसको डिज़ोल्व करने तक मैंने उसको बनाना है। यहाँ मैंने थोड़ा-सा देसी घी लेकर तो इनको रोस्ट कर लिया था। ये ड्राई नट्स जो भी शामिल किया मैंने इसमें रशियन्स शामिल किए और इसको मैं अब निकाल लूँगी। इसी बर्तन में मैंने दोबारा से ऑयल या घी जो भी आपकी चॉइस है आप ऐड करें। मैंने ऑयल ऐड किया है और मैं अब बेसन को भून लूँगी। बेसन को ठीक तरह से भूनना है इसका कलर चेंज होने तक और इसकी भुनने की निशानी भी यही है कि इसकी जो है हल्का-सा एक तो कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी-सी पतली होना शुरू हो जाती है और भुनना शुरू हो जाता है, खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वाज़िह फ़र्क महसूस होगा आपको इसके रंग में, जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको बहुत अच्छा भूनना है। ये कम से कम हल्की आँच पे अगर आप तवा रखते हैं, हल्की आँच पे तकरीबन 10 मिनट का काम है इसकी भुनाई। बेसन का हलवा बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला हलवा है और सबसे जल्दी क्विकली मज़ेदार, सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन जो है हलवा है ये। तो बस इसमें ध्यान रखें आप कि इसी मेथड को आप फ़ॉलो करें। छोटे-छोटे बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आते ही मैंने इसके अंदर जो है वो चाश मिक्स कर दी थी और मैं अब हिला रही हूँ। अब ये हलवा तकरीबन तैयार है और इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स करना है। ये घी जब मुझे नज़र आएगा कि ये ऑयल छोड़ रहा है, घी छोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बस ये हलवा तैयार हो चुका हुआ है और ये देख लें आप, मैं इसको साइडों से, किनारों से उतार कर ठीक तरह से मिक्स भी कर रही हूँ, ताकि हलवा ज़ाया ना जाए। अच्छा, बेसन का बहुत ध्यान रखें, पुराना बेसन बिल्कुल मत हो। हलवा वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ताज़ा फ्रेश जो बेसन है वो लें तो ज़्यादा बेटर है। बेसन को चेक कर लें। मैंने चेक किया था कि ये कड़वा तो नहीं है, कसैला तो नहीं है, क्योंकि बेसन कभी-कभी जो है वो पता नहीं क्या बात हो जाती है कि कसैला लगता है। तो बहुत मज़ेदार था, बेहतरीन था, बहुत अच्छा भुन गया था, ज़रा भी कच्चापन नहीं था इसके अंदर और ये बन के तैयार था। मुझे लग रहा था कि मैंने इसको मज़ीद जो है थोड़ा-सा भूनना मुझे चाहिए, तो मैंने इसको मज़ीद थोड़ा-सा भूना। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो घी नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है
अब ये स्टेज ऐसी है कि आप इसको किसी डिश में निकाल कर तो जिस तरह से टुकड़ी फ़ॉर्म होती है, उस तरह से भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं और अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता हो। मैं अक्सर जो है इसी तरह से बहुत मज़े की एक मिठाई भी बनाती हूँ, वो भी रेसिपी मैं अपनी शेयर करूँगी आपसे। यूँ मैंने इसको डिश आउट किया और अब मैं इसके ऊपर तमाम जो मैंने ट्राई किए थे ड्राई नट्स, ये मैं इसके ऊपर यूँ फैला दूँगी। बहुत ही जो क्रंची से लगते हैं, मज़े के लगते हैं और ये आप खाएँ और एन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मज़ीद मीठों की रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या बनाऊँ, क्या ट्राई करूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं और ये इतने मज़े के लगते हैं ऐसे जब हम इनको फ्राई करके बादामों को, पिस्तों को और मेवे को यूँ स्प्रिंकल करें तो इससे मज़ा दुबाला हो जाता है। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel for more recipes. Thank you.